रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के विकासनगर से सामने आई है। विकासनगर हरबटपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। इससे कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, वहीं भाजपा में हलचल का माहौल है। गौरतलब है कि यामिनी रोहिल्ला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के विवाद के चलते निरस्त कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस ने विशेष अपील दायर की थी, जिसके बाद डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए फैसला कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में दिया। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को गलत ठहराया और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी। इसके बाद अब हरबटपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद के चुनाव में उनका नाम और चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पर अंकित कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें सिंबल दिया है और असत्य पर सत्य की जय हुई आज। और जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने मेरा साहस बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी ईश्वर से और रोज़े रखे और चर्च में भी प्रार्थना करी, तो कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरे साथ में बिल्कुल मुझे हौसला बढ़ाकर रखा। उसी तरीके से मैं उम्मीद रखूंगी कि आगे भी उनका पूरा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो और मैं इस चुनाव में पूरी तरीके से विजयी बनूं। आप जैसे बहुत कम दिन बचे हैं जी, कैसे करेंगे मैनेज इतने कम दिनों में? हमने अपना काम चुनाव का छोड़ा नहीं था, हम जारी थे अपने सभासदों के साथ में और आगे भी जिस तरीके से हमने पहले काम किया था उससे डबल अब हमारा जो काम है वो अब हम जनता के साथ में करेंगे और पूरा सहयोग हमारे को जनता भी देगी और हम पूरा उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। प्रक्रिया जिस दिन हमें यहाँ से आरओ साहब ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा नामांकन खारिज किया गया, हमें उस दिन भी पता था कि हमारा नामांकन बिल्कुल गलत ग्राउंड्स पे खारिज किया जा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी हमारी बात को आगे रखा। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कहा है कि यहाँ पर उन्होंने आधार मैन्युफैक्चर किए, ज़बरदस्ती बनाए गए हैं जो नहीं थे, और संवैधानिक पक्ष को भी मजबूती से सामने रखा गया हमारे वहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और माना कि हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल हमारे को कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कानूनी रूप से हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। यही हमारा पक्ष था और इसी को हाईकोर्ट ने माना है। देखिए, हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक संवेदनशील प्रकरण में हमें न्याय दिया और जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा रचा गया था वो षड्यंत्र को पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब लड़ाई और बड़ी अदालत की है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और एक खुली चुनौती देंगे कि अगर जीतना था तो खुल के लड़ना था। ये जो हथकंडे उन्होंने अपनाए, ये हथकंडे बिल्कुल अनैतिक, अलोकतांत्रिक हैं और मुझे विश्वास है कि जनता में को हमारी बात पे विश्वास होगा।